हमारे साथ इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान में, और पिछले 3 साल का जो उनका सफ़र रहा कैसा रहा, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आम जनता के बीच में रखना चाहते हैं, और जो सबसे अहम सवाल है कि क्या वजह है कि प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी अक्सर जो है प्रशासन और सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमत न्यूज़ में। और पहला सवाल यही है कि क्या वजह है कि प्रशासन और सरकार के खिलाफ हमेशा ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आप जो है कोई ना कोई आपकी ऐसी टिप्पणी आती है सामने जो अगेंस्ट में होती है सरकार के। देखिए, जहाँ तक शासन या प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाए जाने की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शासन एक व्यापक शब्द है और शासन की परिधि में माननीय राज्यपाल से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगण सहित हम सभी शासन के ही अंग हैं। यही कारण है कि जितनी भी राजआज्ञाएँ जारी की जाती हैं वो हमेशा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ही की जाती हैं। इन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप लगाया जाना बेबुनियाद है। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन की बात करना हमारा प्रयास रहा है। हम अपनी बात को, व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास को लोग अगर शासन विरोधी मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं एनालिसिस या विश्लेषण का अभाव है, जिसको शायद लोग समझ नहीं पाते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की मांग क्या शासन विरोधी हो सकती है। हम भी इसी देश और प्रदेश के निवासी हैं। हम सभी प्रदेश के विकास के लिए और उत्थान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हमारे जितने भी कदम हैं, जो भी प्रयास हैं, ये सारे के सारे प्रदेश हित में हैं, प्रदेश के लिए हैं और शासन के उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में ये है। ये कदापि विरोधी नहीं है, यह केवल एक झूठी अवधारणा है जिसे कुछ लोगों द्वारा फैलाया जाता है। कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जो चीज़ें आप सामने लाना चाहते हैं, मान सकते हैं कि वो सकारात्मक रूप से लोगों के बीच में नहीं आ पा रही हैं। अभी हाल में देखा गया कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तन की भी आपने मांग करी। क्या कुछ पूरा मामला है और कितनी सफलता मिल पाई आपको उस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम का मुद्दा जब से हम आए हैं तब से ये सुर्खियों में है और इसका बहुत ही मूलभूत कारण है। उत्तर प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रदेश में कृषि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, अगर इसी तरह से ये शिक्षा में ह्रास होता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर प्रदेश की सेवाओं में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश की अनुमति दे दिया जाए तो आज से 25 साल बाद स्थिति ये होगी कि प्रदेश के संस्थानों द्वारा जो उत्पादित किए हुए छात्र होंगे उनको इसी प्रदेश में कोई जगह नहीं मिलेगी। अन्य प्रदेश के लोग हमारे पूरे जो है सिस्टम को अपना एकाधिकार बना लेंगे। आपने कहा कि अधिनियम अभी विचाराधीन है शासन स्तर पे, और क्या वो वजहें हैं जिससे आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं और आज तक उनका वर्चस्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हावी है, उत्तर प्रदेश कृषि शिक्षा में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और अधिनियम लागू होगा या नहीं लागू होगा इस पर भी अभी विचार ही चल रहा है। 3.5 वर्ष बीत गए हैं, अब आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसी सारी स्थितियों को देखते हुए आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम को फिर से लागू किया जा पाएगा या छात्रों को वाकई में फायदा मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो आज स्थिति पैदा हुई है ये एक साल में स्थिति नहीं पैदा हुई है। ये धीरे धीरे क्रमशः कई साल, दशकों से ये स्थिति जा करके तब कृषि शिक्षा अनुसंधान का स्तर गिरा है। रही बात इसको लागू किए जाने की, तो मैं पूर्ण रूप से आशान्वित हूँ। आशान्वित इसलिए हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री स्तर पे या माननीय राज्यपाल महोदय के स्तर पे, माननीय मंत्री के स्तर पे, इवन जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं वो भी सकारात्मक सोच के हैं, और प्रमुख सचिव अभी हाल में आए हैं वो भी हमें सकारात्मक दिखे। तो इन सारी परिस्थितियों में हम उम्मीद करते हैं कि अधिनियम किसी न किसी रूप में जरूर स्वीकार किया जाएगा और निश्चित तौर पर हर स्तर पर लोग इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जैसा आपकी सोच है, जो आप सोच रहे हैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें आगे क्रियान्वित हों, ताकि छात्राओं को फ़ायदा मिल सके, किसानों को फ़ायदा मिल सके और हमारे उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन हो सके। लेकिन आपको लगता है कि चलिए एक बार मान लेते हैं कि अधिनियम लागू हो जाता है, सारी चीज़ें जैसा आप सोच रहे हैं वैसा व्यवस्थित हो जाती हैं, कहीं ना कहीं शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर और आधिकारिक स्तर पर क्या लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है? क्या लोगों के बीच में सकारात्मक सोच को ले जाने की ज़रूरत है? क्या आधिकारिक कार्य जो आज जिस तरह से जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे आप जैसे व्यक्तित्व जो सही सोच को ले जा करके आपको अपने ही लोगों के बीच में कई बार विरोधाभास का सामना भी करना पड़ता है, क्या आपको लगता है कि अधिनियम के साथ साथ लोगों की सोच पर भी फर्क पड़ना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, जब सोच तो बदलना चाहिए और बिना सोच बदले कोई हो नहीं सकता। हमेशा नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब ज़रूरत होती है तो उसी के अनुसार उसकी खोज भी की जाती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की स्थिति को या भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में, हमें शांति स्थापित करने के क्रम में, हमें अपनी सोच को निश्चित तौर पर बदलना पड़ेगा। यदि हम सोच को नहीं बदलेंगे, हर किसी के विचारधारा को अंगीकृत नहीं करेंगे और एक तरफा कोई भी निर्णय लेंगे, तो एक तरफा निर्णय या केवल स्वयं की सोच के आधार पर लिया गया निर्णय वो कभी भी फलदायी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी। आपने देखा कि किस तरह की जो सकारात्मक सोच है, और नो डाउट आज के वर्तमान में जिस तरीके से बड़े स्तर पे अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनके उस हिसाब से अगर देखा जाए और जितनी चिंता है इनको, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय को लेकर के हो, चाहे वो किसानों को लेकर के हो, चाहे वो अपने विभाग को लेकर के हो, कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनकी सारे विचारों को सुनने के बाद ये बात तो ज़रूर जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम को लागू, जो ये परिवर्तन की जो व्यवस्था है जो ये लागू करना चाहते हैं, उस पर बहुत जल्दी से जल्दी उसमें परिवर्तन होना चाहिए, ताकि प्रदेश के छात्राओं के साथ साथ किसानों के साथ साथ सभी को एक सकारात्मक और सामंजस्य बैठाने वाली चीज़ सामने पहुंच पाए। फिलहाल देखना ये होगा कि ये अधिनियम फिलहाल लागू हो पाता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, लखनऊ।